वेलकम दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के उत्पन्न ऐसे विचार पर बात करेंगे जो इंसान के पतन का कारण भी होता है और विकास का कारण भी होता है। आज यह समाज की बहुत बड़ी समस्या भी है और वह चीज क्या है? क्रेविंग, जिसे कहते हैं तृष्णा, प्यास, लालसा, अतिलोभ। किसी की प्यास और लालसा और अतिलोभ ने किस प्रकार से इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया है और किस प्रकार हम इसे सही वे में ले ताकि हमारे विकास का कारण बन सके, हम अपने जीवन को सही वे में ले सके और अपने जीवन को नियंत्रित ढंग से जी सके। तो आइए इस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्य को कल्पना शक्ति किस लिए दी है? ताकि अपने विचारों और मनोभावों को वो मूर्त रूप दे सके और कल किए जाने वाले कार्यों का सही अनुमान और परिणामों का अंदाजा लगा सके। लेकिन इंसान की तृष्णा और प्यास, लालसा उसको ऐसी कल्पना के लिए मजबूर कर देती है जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक संबंध नहीं होता। कार्य यदि वास्तविक होंगे तो परिणाम भी वास्तविक होंगे, यदि कार्य काल्पनिक होंगे तो परिणाम भी काल्पनिक ही मिलेंगे। हमारे देश में कर्म को प्रधानता दी गई है। किसने बड़ी खूब तरीके से कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करी सो तस फल चाखा। उचित कर्म के बिना कोरी कल्पना तृष्णा का एक रूप होती है। दोस्तों, आज हमें तृष्णाओं के अनेक रूप देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इंसान आज समाज में देखे तो इंसान के पास जितनी आवश्यकता से अधिक उपलब्धियां है, उसके बाद भी अधिक धन, संपत्ति, वैभव, यश पाने की उसमें प्यास लगी रहती है। दूसरे की खुशी की कब्र पर वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा होता है, चाहे दूसरे का कितना भी खुशियों का हनन हो, लेकिन अपनी सक्सेस तो जरूरी है। मतलब दूसरे का पेट काट कर अपनी उपलब्धियों की ओर बढ़ने लग जाता है। देखा जाए आज इतिहास के पन्नों पर तो ये तृष्णा की जो लालसा होती है ना, उन्हें तानाशाह बना देती है। तानाशाह कैसे बना देती है? जैसे कि चाहे उन्हें सक्सेस कैसे भी प्राप्त होना, जैसे तोप के या तलवार की नोक पर रख के उन्हें सफलता क्यों नहीं अर्जित करना पड़ो। जैसे कि आप देखिए इतिहास में तो हिटलर हो गया, नादिर शाह हो गया, मुसोलिनी, ये कैसे कैसे लोग हुए जिनने इतिहास को पन्नों को खून से रंग दिया अपनी सफलता के लिए, अपनी उपलब्धि की, अपनी तृष्णा की शांत की, अपनी प्यास बुझाने के लिए। कहाँ तक ये सही है बताइए? आज इनका अंत भी उसी प्रकार हुआ ना, जिस प्रकार इन्होंने खून की होली खेली और अपनी तृष्णा की शांति की ठहाके लगाए, तो इनकी 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 जो मौत भी हुई ना, उसी प्रकार बहुत ही दुखदायी तरीके से हुई। जैसे मुसोलिनी जैसे हुए, इन लोगों की मौत कैसे हुई? इन्हें इसे और उसकी पत्नियों को लटका कर चौराहे पे लटका दिया गया था। और जैसे हिटलर के बारे में तो जानते हैं, हिटलर मानसिक रूप से इतना विकृत हुआ कि उसे अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या करनी पड़ी। और फिर आप सिकंदर विश्व विजय करे निकला था। आज हुआ क्या? जब उसे भारत से उसके युद्ध हुआ ना, तो मुँह की खानी पड़ी। और जब वापस लौटा तो अपने देश भी लौट नहीं पाया। उसकी मौत इस प्रकार हुई कि वो रास्ते पर ही बीमारी की से मौत हुई, अपना देश भी उसको नसीब नहीं हो पाया। ऐसे कई लोग हुए जिनकी मौत भी इसे अपनी तृष्णा की शांत करने के चक्कर में अपनी मौत भी उसी तरीके से देखी उन्होंने। तो ऐसी नृशंस हत्या करने वालों का अंत, ऐसी तृष्णा को शांत करने वालों का अंत ऐसे ही दुखदायी होता है। हमें अपनी तृष्णाएं इस प्रकार ना पाले जिससे दूसरों का नुकसान हो सके। आज समाज में देखा जाए तो जो भी ओहदे पर है, आज चाहे आम इंसान हो या चाहे कोई बड़े ओहदे पर हो, जैसे आज एग्जाम्पल दूँ, जैसे आज कोई गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो आज सरकार जितना पैसा लोगों तक अवेलेबल कराती है, तो कहने के ऊपर वाले लोग उन तक उतने पैसा नहीं पहुंचा पाते। जो आम जनता तक जितनी सहायता, जितनी मदद उनको मिलनी चाहिए, उतनी मदद ना मिलकर ऊपर कहने के पैसा गलत जगह चला जाता है। तो क्या दूसरे का पेट काटना यहाँ सही होगा? उस समय इतिहास के पन्नों में इन लोगों ने इस प्रकार से लोगों की हत्या करके अपनी तृष्णा को शांत किया, अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी खुशियाँ मारकर ऐसी उपलब्धियाँ कहाँ तक सही है? आज कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ हो तो आज लोगों को सैलरी कितनी मिल रही है? सैलरी आज लोगों को 5,000 6,000 सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी, उनकी कंपनी कितनी ग्रोथ करती है, कितनी ऊपर जा रही है। लेकिन लोगों के आज उनके नीचे स्तर के लोगों को देखा जाए तो उनकी सैलरी कितनी कम मिल पाती है। तो जितना मेहनत करते हैं उनको उतनी चीज़ें नहीं मिल पाती है। आज तो कहने कहीं आज वो ये रूप ले लिया है। आज आम इंसान भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, चाहे दूसरे का नुकसान क्यों ना हो, लेकिन मेरी पूर्ति होनी चाहिए, और अपनी पूर्ति प्रॉपरली करना चाहता है, तो अपनी तृष्णा के शांत करने के लिए दूसरे का नुकसान कर देता है। तो दूसरे का ऐसी चीज़ें, ऐसी उपलब्धियां ना हो जिसमें दूसरों का नुकसान करना पड़े, दूसरों का हनन हो, दूसरे की भावनाओं ठेस पहुंचाकर अपनी सफलता अर्जित करे। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे फिर कोई अच्छे बड़े स्तर पर हो, लोगों का
पेट काट कर, दूसरी खुशियाँ काट कर, उनका नुकसान करके अपनी उपलब्धि के झंडे ना गाड़े। उनको भी लेके चलो और अपनी जितनी उपलब्धियाँ करनी है करिए, लेकिन दूसरे का भी ख्याल कीजिए। दूसरे का पेट काट कर, खुशियाँ मारकर हमें सफलता अर्जित नहीं करनी है। आज जिस तृष्णा का एक रूप, ये रूप है कि आज तृष्णा एक नेचुरल होना, तृष्णा कभी शांत नहीं होता और नेचुरल ही है, एक मनोभाव ही है। तृष्णा एक विकास के रूप में देखना चाहिए। अगर इंसान में तृष्णा ना हो, प्यास लालसा ना हो, तो आज देश का विकास कैसे हो सकता है? आज जब उसकी आवश्यकता पड़ती तभी तो उस चीज़ के लिए काम करता है। आज उससे परिवार, अपने बच्चों की पूर्ति के लिए आवश्यकता होती है, इसलिए वो काम करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जो चीज़ की कमी हुई, उस चीज़ को, उसकी प्यास लालसा ना हो तो उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश ही ना करे। कर्म कैसे करेगा? जब उसकी जरूरत हो तभी तो कर्म करेगा। तो प्यास लालसा हो तभी तो कर्म करेगा और आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से तृष्णा एक स्वाभाविक रूप है, जो एक स्वाभाविक ढंग से उसकी पूर्ति होनी चाहिए, ना कि किसी खुशियों को मारकर आगे बढ़ सके। दोस्तों, परिश्रम करिए, ना कि कल्पना फुलाव पाइए। आप कर्म करोगे और मेहनत से जो चीज़ें खाओगे, जो मेहनत की चीज़ें पाई जाती है ना, वो आपको अच्छी सुख और सच्ची शांति देती है, ना कि दूसरों की खुशियों मारकर, दूसरों का पेट काट कर आप अपनी उपलब्धि कितना ही भर दे, लेकिन कहने के आप उसकी भरपाई करने वालों, कहने की किसी न किसी रूप में आपके स्वास्थ्य के रूप में आ जाएगा, या फिर आपके किसी संतान के रूप में वो गलत विकृति रूप आएगी, नेगेटिव रूप लेगा। इसलिए दूसरों का भी ख्याल रखें और आप भी आगे बढ़िए। चाहे कोई भी हो, जो बड़े राजनेता हो, चाहे बड़े व्यवसाय हो, चाहे हम जैसे आम इंसान हो, किसी का नुकसान कर कर हम आगे ना बढ़े। उनका भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखकर आगे बढ़े। और जितनी सफलता अर्जित कीजिए, जितने ओहदे पे जाइए, ईश्वर आपका जरूर साथ देगा। आज ऐसे लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो लोग आम जनता का, जैसे कोरोना की महामारी पड़ी, आज आम जनता कितने भटकते हुए रोड दर दर, जैसे बड़ी इंडस्ट्री में जो कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन उस कंपनी ने उनका साथ नहीं दिया। बेचारे लोग कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, उनके साथ उनके बच्चे, कई लोगों की तो मौत हो गई पैदल। भाई, कंपनी में आप जब बुलाया काम करने के लिए तो उनका ख्याल भी रखना था, उन्हें उस जगह तक पहुंचाना था, जिम्मेदारी थी। आप लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हो, लेकिन उनका ख्याल नहीं किया गया। कितने लोग पैदल चले, कितनी परेशानी झेलिए, और जब मुसीबत, फिर जब कंपनी चालू करने की बात आई तो फिर उन्हें बुला लिया गया। उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उनकी मदद नहीं की गई, बल्कि दूसरे सेलिब्रिटी लोगों ने उनको अप्रिशिएट करते हैं, सेलिब्रिटी से सक्सेसफुल लोगों को जिन्होंने उनकी मदद की, उन्हें उन तक पहुँचाया गया। तो ऐसे सक्सेस आपके पास से उपलब्धियाँ है तो आप इस प्रकार लोगों की मदद करें, ना कि आवश्यकता पड़े तो उनकी खुशियों की कब्र पर पेड़ रखकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सक्सेस उपलब्धियाँ किसी काम की नहीं है। जीवन में है दोस्तों, तो दूसरों को भी खुश रखिए, अपने आप को भी खुश रखिए और जीवन को बेहतर ढंग से जिए। तो ईश्वर सदा आपके लिए मेहरबान रहेंगे और जीवन में बेहतर यश, वैभव, एक इसी प्रकार आप सच्चे वैभव, सुख संपत्ति पा पाओगे और आप सुख की नींद सो पाओगे। मेहनत का पैसा रहेगा, ईमानदारी का पैसा रहेगा, तो वो आपको सुख की नींद दे पाएगी। लेकिन यदि आपने किसी का खुशियाँ, किसी की खुशियों कब्र पर पेड़ रखकर आगे बढ़े, किसी का हनन हुआ है, किसी का हास हुआ है, किसी का नुकसान करके आप जीवन में आगे बढ़े हो, तो आपको कभी सच्ची खुशी नहीं दे पाएगी और किसी न किसी गलत रूप में आप तक पहुंचेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप चाहे जो भी हो, या हम जैसे आम इंसान भी हो, दूसरे का नुकसान कर अपना तृष्णा, प्यास, लालसा को शांत ना करे। इसलिए तृष्णा यहाँ तक सीमित है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, अपने विकास हो सके, उस ओर ध्यान दीजिए, उसको सही वे में लीजिए, तो आप एक सही जीवन जी पाओगे। तो इस तृष्णा के मनोभाव को समझिए कि चीज़ क्या है, मतलब ऐसी कल्पना ना करें जिसका हम वास्तविक रूप ना क्रिएट कर सके। कल्पना ऐसी हो जिसका वास्तविक रूपरेखा हो, जिस पे हम चल सके और अपने जीवन को सही दिशा दे पाए। तो है ना तृष्णा का आपने देखा किस प्रकार ये तृष्णा से शांत करने के चक्कर में लोगों ने खून की नदियाँ बहाई और अपने जीवन को किस प्रकार से नष्ट कर लिया। और तृष्णा का दूसरा रूप देखा कि आप तृष्णा की शांति के चक्कर में अपने जीवन को किस प्रकार एक डेवलप रूप दे सकते, सही दिशा दे सकते। वो नेचुरल है, वो चीज़ आती है, लेकिन अपना ख्याल रखकर आप उस चीज़ में आगे बढ़िए। तो ऐसे मनोभाव विकार पे और भी मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए और भी ज़बरदस्त वीडियो जो आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।